पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जब नशे जैसी सामाजिक बुराई किसी परिवार में प्रवेश करती है तो वह घर को नर्क में बदल देती है। यही हुआ दिल्ली की गीता भारद्वाज जी के साथ। इनके पति के नशे की लत ने इनके जीवन को संघर्ष और पीड़ा से भर दिया था। इनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहीं। माइग्रेन और बवासीर जैसी बीमारियों ने उन्हें 20 सालों तक दवाइयों के सहारे जीने पर मजबूर कर दिया। गीता जी ने हर तरह की पारंपरिक पूजा साधना की, परंतु इन तमाम कोशिशों के बावजूद न इन्हें शांति मिली और न इनके परिवार को सुख मिला। लेकिन फिर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा ने इनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। संत जी से जुड़ने के बाद इनकी हर समस्या का निवारण सहज में हो गया और नर्क भरी जिंदगी सुख में परिवर्तित हो गई। अब गीता जी और इनका पूरा परिवार पूरी तरह स्वस्थ है। तो आइए सुनते हैं गीता जी का साक्षात्कार, संत रामपाल जी महाराज की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता भारद्वाज है जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली बरवाला से हूँ जी मैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम जो मेरे ससुराल में जो भी भक्ति करते थे हम पहले वो सारी करती थी। मैं व्रत भी करती थी और हरिद्वार भी जाते थे, चंडी देवी पर मनसा देवी सब क्या भी जाते थे, सारे व्रत करती थी जी मैं। और जी हमारे घर में एक नाग देवता की कढ़ाई होती थी जी। जैसे हम दीवार पर एक नाग का सांप का एक चित्र बना के ना फिर सारे परिवार के खाना बना के और हम उसके सामने रखते थे। फिर हम उसकी पूजा करके फिर हम बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। दुआ जी हम करते करते भी मेरे घर में सांप घुस जाया करते जी। जैसे एक दिन तो जी मैं दरवाजे बैठी, इतना 2 लाठी कितना लंबा सांप मेरे पास में बैठा जी। कभी सांप मेरे घर में कांचड़ी छोड़ जाते, कभी सांप के बच्चे पाते जी। ये पूजा करते करते भी नाग देवता की कढ़ाई करते करते भी मेरे घर में सांप बहुत ज़्यादा घुसा करते। मेरे आदमी शराब पीते थे जी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के मेरे जी। शराब पी कर रात को झगड़ा करते, बाहर निकाल देते सर्दी में। मैं दोनों बच्चों को एक शॉल में लपेट के गली में बिठा देता मेरे को। हम बहुत दुखी रहा करते जी। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन भी हो गया मेरे को, बवासीर भी हो गई और जी मैंने अपनी बच्चादानी भी निकलवाई। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जी। मेरे आंत में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने। मेरा सीटी स्कैन कराया, उन्होंने बता के आंत में वो कैंसर भी हो सकता है। जीटीबी हॉस्पिटल पंथ में मेरी जांच हुई तो वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक से नहीं समझ में आई डॉक्टर बोले कि दोबारा से सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। बहन जी आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करती थी उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। आप इतनी परेशान रहती थी कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गली में बैठ जाती थी। आपको माइग्रेन की समस्या हो गई, आपकी आंत में पानी भर गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? तो जी मैं बहुत दुखी रहा करती। तो मेरे पड़ोस में एक भगत नहीं है जी, तो उसने मेरे को बोला तो सारे का इतनी दवाई खा ली, इतने धक्के खा लिए, तो एक मेरे पास पुस्तक है ज्ञान गंगा, तो वो पढ़। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। मैं उस किताब को पढ़ती थी और मैं रोती थी कि यो ज्ञान यो कहाँ था, यो ज्ञान। कितनी दुखी थी कि मैं नू कहा करती भगवान तो मैं इतनी पूजा करूँ, भगवान थारी मेरी किस्मत आपने कौन सी स्याही कौन सी कलम ते लिखी है जो मैं इतनी पूजा करते हुए मैं इतनी दुखी हूँ, मेरा दुख क्यों नहीं काटते, तुम किसे भगवान हो। तो फिर जी मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मैंने ऐसा ज्ञान कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। जब उसके बाद मैं 2011 में मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने गई। मैं उस दिन रात को बहुत शांति से नींद आई। मैंने आश्रम में ही मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद मेरे दोनों बेटे भी जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे जो आंत में इन्फेक्शन था
तो मैंने पंथ में टेस्ट करवाया, उन्होंने दोबारा मेरा सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोले आंत में इन्फेक्शन था, कैंसर तक जो डॉक्टर बताए थे कि कैंसर का शक था कि कैंसर मिल सकता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरे ऐसे ऐसे है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी भगवान पे विश्वास रखो और जो नाम मंत्र दिए हैं दीक्षा, तो जो भक्ति दी है वो भक्ति करते रहो। कि भक्ति करती रही तो मेरे जब डॉक्टरों ने दोबारा से सीटी स्कैन किया तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई ना। मैं जी 20 साल से मैं दवाई खा रही थी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। तो जी मेरे को माइग्रेन की बीमारी थी, मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में भी दिखाने गई, दवाई दी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दवाई खाई। सब वो जो बोलते थे फिजियोथेरेपी वो भी बहुत इलाज करवाया जी। सेक्टर 7 गुरुद्वारे के पास में वहाँ भी बहुत इलाज करवाया और मेरी नसें भी ब्लॉक रहती थी सारी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जब से मैंने ली है, मैं जब से उनका नाम जाप किया है, भक्ति करने लगी हूँ, जब से मेरे सारे रोग सारे दुख कष्ट मेरे खत्म हो। जो बीमारियाँ जी मेरे 20 साल तक थी जी, जो मेरा छोटा लड़का हो या ना जी, आज जो मेरा लड़का 23 साल का हो गया जी, जब से मेरा छोटा लड़का हो जी मैं जब भी से बीमार चल रही थी। अब जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली उसके बाद जी मेरी सारी बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, हाथ का इन्फेक्शन और जी नसें ब्लॉक रहती थी जी, मेरी सारी बीमारी अब दूर होगी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मन को शांति है जी। और जी मेरे घर झील में गया हुआ था जी, इतना झील में था जी मेरा घर। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर से बन गया, सारे घर में टैल पत्थर बन गए जी। ना मेरे घर में जी इतना ही तो पानी ऊपर छत पर पड़ा करता, इतना ही नीचे तो बारिश में भरा करता जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर अब बहुत अच्छा बन रहा है। भाई मेरा छोटा लड़का है तो उसको जी डेंगू हो गया था जी, तो डॉक्टरों से उसका टेस्ट कराया तो उसके 43 प्लेट रह गई थी कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका तो सारा खून बदलवाना पड़ेगा, दोबारा से खून चेंज करना पड़ेगा। तो जी नाम दीक्षा ले रखी थी मैं, गुरुजी से अरदास करती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करवाई कि गुरुजी अगर तू सच्चा भगवान है ना तो मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मेरे बेटे ने बचा ले तू। तो जी 2 ही दिन के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बेटी भक्ति करती रह, भगवान पर विश्वास रख, मंत्र जपते रहो, मंत्र मत छोड़ना। मेरा बेटा मंत्र करते रहे, बीमार था जैसे फिर भी मेरा बेटा मंत्र करता रहा। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी जी, मेरे बेटे की 2 दिन में 2 लाख प्लेट बढ़ा दी। इस भगवान का, संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से हम माँ बेटा बहुत खुश हैं। पहले ऐसा था जी मेरा आदमी शराबी था जी, तो हमारे घर में आटा तक नहीं होया करता। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे घर में आगे से आगे राशन भरा रहे है। आज मेरे घर में ना तो बीमारी टोटा भी सारा दूर हो गया, सारी बीमारी दूर चली गई। आज हम बहुत खुश हैं जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी संत रामपाल जी महाराज ने सर्वाइकल, माइग्रेन की समस्या और आंतों में इन्फेक्शन बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि आपके लड़के को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स 43 रह गई थी, उसको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया और अगले ही दिन एकदम उसकी 2 लाख प्लेटलेट हो गई बगैर कुछ खून चढ़ाए हुए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके बच्चों को भी जीवन दान दिया। आपके ऊपर दुखों का कहर टूटा हुआ था। तो जो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, वह भी किसी न किसी तरीके से दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भगत समाज से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई जैसे मैंने सारे के धक्के खा लिए थे जी, मेरी तो यहीं पर सारा रोग कटा, रोग का निवारण संत रामपाल जी महाराज के शरण आने से मेरा रोग निवारण होया है। कि आप भी इधर उधर भटकने से अच्छा है संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। यहाँ इस पृथ्वी के सुख हैं ये तो गुरु संत रामपाल जी महाराज रूंगे में देते हैं, और असली तो भक्ति मोक्ष की है कि हमारा जन्म मरण तो पीछा छूट जाए, ये भक्ति देते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? टीवी पे जी इतने चैनल आते हैं जी, सत्संग आता है तो नीचे एक पट्टी आती है जी, उसमें नंबर हैं, SMS करो जी और उन नंबरों पे अपना कांटेक्ट करो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कौन है वो कबीर जी जो धानक रूप में, जुलाहे रूप में
काशी में 120 वर्ष तक रहे थे। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष, वो अकाल मूर्त हैं, वो शब्द स्वरूपी राम है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है वाणी कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई सदा ब्यार, कूड़ छुड़ा जूठा मरदार, ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहे आधार, और धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भौता भारी, धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सचखंड में लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। फिर परमेश्वर ने उनको बेई नदी के किनारे वापस छोड़ दिया शरीर। तो उसके बाद उन्होंने, परमात्मा ने सचखंड में कहा था कि मैं काशी में रहता हूँ, जुलाहे का काम, दानक का काम करता हूँ, और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना, सतनाम से मोक्ष होगा बच्चा, और कोई तरीका नहीं। तो नानक साहिब जी एक सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। वो नौकरी त्याग दी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहुंचे, जब देखा जो सचखंड में देखी थी जो सूरत, और वो देखा वहां एक जुलाहे के रूप में कपड़ा बुनते हुए, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। बोली आत्माओं देखो, ये लोगों आओ, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे, ये बैठा धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। इसी प्रकार दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुख को निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। और मुल्कदास जी ने कहा था, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सत्यलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो ऐसे इन महापुरुषों ने परमात्मा के गुणगान किए। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संते। गरीबदास जी कह रहे हैं
कि कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े महकंत, और आद अंत की कहते हूं पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ, उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही। यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है। जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूं भाई बच्चे। और वो भक्त फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहां कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े महकंत, आद अंत की कहते हूं पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूं कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, और झिन्न आकार अजोख पद तिरकुटी में दिखंत। तिरकुटी भिरकुटी मेट दे, घट के घाट अनंत, और घटमट से न्यारा रहे जाका आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा जहां रहता है वो स्थान भिन्न है, वहां जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूं सुरत सरोवर तीरे। दो नैनो बिच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की महिमा के जिस स्थान पर हमने पहुंचना है, जहां जाने के बाद साधक को कोई जरा और मरण कष्ट नहीं रहता, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वो सुख सागर है। वहां जाने की जो साधना है वो या तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या उन महापुरुषों को प्राप्त थी जिनके विषय में दास ने अभी आपके सामने उनके शुभ नाम बताए। लेकिन उन महापुरुषों को हमने महत्व नहीं दिया। उस समय जिस समय वो प्रगट थे, उनके जाने के बाद भले ही हम ढेर सारे अनुयायी भी बन गए, लेकिन जो रहस्य उन छुपा गए, वो अपने अमृतवाणियों में एफिडेविट बना गए, लिख गए, उनको वो खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा अनुयायी भी बन गए, लेकिन उनके उन संकेतों को नहीं समझ सके। उन महापुरुषों ने क्या कहना चाहा था, समाज ने स्वीकार किया नहीं। देख सकते हैं आप आदरणीय नानक साहिब जी के उसमें कितने अनुयायी थे जब वो वर्तमान में थे, बहुत ही नाम मात्र थे। उनके जाने के बाद आप देख रहे थे करोड़ों की संख्या में सिख बन गए, शिष्य बन गए। उस समय कोई पूछने वाला ढंग से उनसे अर्ज करते तो वो रहस्य बता देते, लेकिन उस समय हम उनकी कीमत को समझ नहीं सके। ऐसे ही कबीर परमेश्वर आए थे, उस समय लोगों ने परमात्मा को समझा नहीं, वहां की जनता ने, तो परमात्मा अपना कोड वर्ड लिख कर चले गए। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, मुल्कदास साहिब जी को, दादू साहिब जी को मिले, उस समय उनकी कोई पूछ नहीं की, मैं तो नहीं दिया, जिस कारण से वो अपने कोड वर्ड छुपा कर चले गए। अब उन सभी सांकेतिक शब्दों को, उन अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की बुद्धि इस दास को दी कबीर भगवान ने। तो सभी सदग्रंथों की, सभी महापुरुषों के शुभ संकेत हैं और रहस्य में संकेत है, उनको बताने के लिए इस दास पर मेहर करी है, और वो आपको अब रूबरू कर रहा है। इसका लाभ उठाओ। अब क्या बताते हैं
कि जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताता है वो है मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान। और उसको ना समझकर ये 88,000 ऋषि कहते शेष 88 ही ना गए और 2400 पर चौखे। 88,000 ऋषि माने जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार, और 24 अवतार माने जाते हैं। 25वां अभी आना शेष है। तो ये बता रहे हैं कि आप बात करते हो अपनी इन साधनाओं को से पार होने की, वो 88,000 ऋषि नहीं पहुंचे, और ये 24 अवतार भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके। और 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। कहते हैं 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। अपनात्मा अब यहां बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाती है भक्त को कि 88,000 ऋषि ऐसे महापुरुष कहलाते हैं और वो भी पार नहीं हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कहने से नहीं प्रमाणों से सिद्ध होगा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, और ऋषियों को तो होगा कहां, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है इनको। अब एक शब्द दास ने परमात्मा की अमर वाणी से, गरीबदास जी की वाणी से बोला है कि शेष 88 नहीं गए और 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। यानी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 24 अवतार जो अभी तक आ चुके, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अमृत ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है जो उन्होंने अपने मुख कमल से बोला है। उसमें विस्तार के साथ साधना लिखी है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई है। उसको जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, और तत्व ज्ञान से अपरिचित है तो मोक्ष कहां से होगा उनका? तो ये अंडरस्टूड है पुण्यात्माओं कि अभी तक इन ऋषि महर्षियों और इन देवताओं को कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का। केवल डरे डोते रहे, सिद्धियां प्राप्त कर लेते, आकाश में उड़ जाने की, सागर को पी जाने की, अपना जीवन नाश करने के एक चमत्कार हैं, और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मंत्र जो उसका आधार है वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। अब इसका प्रमाण देखते हैं। श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इन सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है? ब्रह्मा जी से ज्ञान विष्णु जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी से ही शिव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ब्रह्मा जी से ही देवी को प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है ये बताते हैं, ये देखते हैं अपने ही सदग्रंथों में। और ये सचित्र मोटा टाइप ये यहां से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके आपको दिखाते हैं 28-29 पृष्ठ पे। ये है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत देवी पुराण, और 28 पृष्ठ पे यहां व्यास जी, राइटर ऑफ द ऑल पुराण एंड वेद, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने
भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। फिर यहां बताया है, मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। मैं उसी की भक्ति करता हूं, साधना करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, भगवान नहीं। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, नारद और व्यास जी के ज्ञान के सतर का अपना पता लग गया कि ब्रह्मा जी तो श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर, सब जगत का रचनहार, सबका पालनहार बता रहा है और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, दुर्गा ही सब कुछ है और मैं उससे ऊपर किसी भगवान से, किसी देव से परिचित नहीं हूं, उससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। आ गया सत्र श्री विष्णु जी के ज्ञान का और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त है श्री शंकर जी को। अपने आत्मा श्री देवी जी कैसा ज्ञान रखती हैं, उनके पास ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, इसी पवित्र पुराण का 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी का द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने विषय में बताया, फिर कहा है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित
हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब श्री देवी कह रही है कि एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आगे देखो स्पष्ट किया है, लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, यानी ब्रह्म की ही भक्ति करें। देवी जी कह रही है, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी, देवी जी अपनी साधना को भी करने से मना कर रही है, केवल ब्रह्म की पूजा करो। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं देवी जी दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो ये पार खाक होंगे जिनको हम एक समर्थ शक्ति और भगवान मान के पूजा करते थे, वो खुद कहते हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो क्या ज्ञान था विष्णु जी को और क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को, और शंकर जी भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त है। तो इनसे पता चलेगा, जो दास शब्द बोल रहा है और इस परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक और 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, सुर 33 करोड़ देवता, ये काल के बंधे हुए हैं, इनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। यही इसी की सत्य असत साधना जो इनके सत्र की, उसको कर करके अपना जीवन यही व्यतीत कर रहे हैं। अब दुर्गा जी क्या बता रही है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ यहाँ आते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो ब्रह्म का, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, उस ब्रह्म को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता ब्रह्म? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब देवी ने, दुर्गा जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम जाप, उसका नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। बस देवी जी ने जो साधना बताई है वो अपने से भी अन्य भगवान बताया है ब्रह्म, उसका केवल एक ओम मंत्र बताया है। ओम मंत्र के जाप से कहाँ जाएगा प्राणी? ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कल्याण हो सकता है ओम से। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, ये अनुवाद करता हूं ना, थोड़ी गलती कर रखी है इसमें। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, देखिएगा। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरु पर से ये प्रकाशित है।
गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है? माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया है। ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती आते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहां देखना, इन स्टार लगा रखे इस पे, स्टार यहां है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्म लोक में जाकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती कही गई है। ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उनमें गए हुए प्राणी वहां जाकर वापस आते हैं। और ये सिद्ध होगा। अब यहां थोड़ा सा ये अज्ञानी विचलित कर देंगे आपको कि इसमें ये लिखा आगे कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता ज्ञानदाता कहता है। यहां ये अनुवाद गलत किया इन्होंने, देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 पढ़ रहे हैं हम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती माने वहां जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे लोग हैं ये। परंतु यहां लिखा, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां अनुवाद गलत किया है, विद्यते का अर्थ लिख दिया होता। विद्य माने एक, देखो विद्यता एक विद धातु से बना है, तो विद माने जानना होता है। न विद्यते माने जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में होते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। अर्जुन, इसका अर्थ ये बनता, इन्होंने गलत कर रखा है। इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए भी उनका पुनर्जन्म होता ही है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरी साधना करके भी वो पुनरावर्ती में ही हैं, उनका पुनर्जन्म है। अर्जुन, जो ये नहीं जानते, ये देखो फिर अब समझ में आएगा आपको। ये लिखा है, आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन। यह कहता है कि माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन, माम उपेते तु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है। जो ये नहीं जानते, उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा। यदि ये इनका अर्थ माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर आपको ये 4 है, इसका मंत्र नंबर 5 यहां से प्रारंभ होता है और इसका यहां अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहां देखो 9 में,
अध्याय 4 के मंत्र 9 में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 2 का अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 12। इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो वो है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17, इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है सक्षम और समर्थ और अविनाशी परमात्मा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ना ते देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, क्योंकि ये सभी इस काल से उत्पन्न हुए ब्रह्म से। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संग ब्रह्मांड का, इतना ही वो मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है विनाशी भगवान। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी उत्पत्ति तो हुई है इसकी। देखो श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, और ये श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं न मैं ऋषि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं, यानी इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ये आप सृष्टि रचना जो दास ने बहुत बार सुनाई है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है और इसकी जन्म मृत्यु होती है। यदि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 जो इन्होंने अनुवाद किया, अनुवादकर्ताओं ने ये अर्थ लगाएं कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, और फिर ये भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए सबका जन्म मृत्यु होता है, तो वो अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहां चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहां भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्ध। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साधक के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा
यानी कोई अन्य है वो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब व्यक्ति को दुख घेरने लगते हैं तो ऐसे में न तो सगे संबंधी साथ देते हैं और न ही रिश्तेदार नजर आता है जो उसे सुख प्रदान कर सके। दरअसल आज हम आपके साथ जिस व्यक्ति का अनुभव साझा करने जा रहे हैं वो प्रेत बाधा के दुख से परेशान थे, परंतु जिस कुल देवी की ये पूजा साधना कर रहे थे उतना ही मानो खड्डे में जा रहे हों, क्योंकि इनकी साधना शास्त्र विरुद्ध थी। भरतपुर राजस्थान के बन्ने सिंह जी की घर की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि जिसे साझा करते हुए भी इनके आंखों से आंसू नहीं रुके। प्रेत बाधा ने इतना सता दिया था कि एक दिन इन्होंने परिवार सहित आत्महत्या करने की भी ठान ली, पर मानो पूर्ण परमेश्वर ने रहमत बख्शी हो इन पर जो ये इस कदम को लेने से पीछे हट गए। बन्ने जी को सुखदायक परमेश्वर की जानकारी अदा करता हुआ एक पर्चा मिला जिसमें बताए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करने से इनकी जिंदगी नए मोड़ पर आ खड़ी हुई। जहां दुख, कष्ट और प्रेत बाधाओं का साया इनको सता रहा था, वहीं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से इनके सर्व संकट का निवारण हो गया। संत जी की शरण ग्रहण करने से आज बन्ने सिंह जी ने नशा छोड़ दिया है और इनके बच्चे भी विकार मुक्त सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। अब सुनिए ये अनोखी कहानी बन्ने जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बने सिंह नाम है सर मेरा। बने सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला राजस्थान भरतपुर का हूँ, मगर दिल्ली दक्षिणपुरी में रहता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना में ये करते थे, हमारे घर में 3 कुल देवियाँ पूजती हैं, हम उन तीनों कुल देवियों को पूजते हैं और बड़े ही चाव तन मन धन से, जितना भी मैं बहुत तन मन धन से पूजा करता था। और उसके बाद में बहुत सारी पूजा करता था, मतलब हवन करवाना, कन्याएं जिमाना, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी फटाफट से हम लोग माँ भगवती के चरण में जाते थे, उनका प्रसाद चढ़ाते थे। सर, आपने बताया कि आप अपने घर में कुल देवी की पूजा करते थे और इसके अलावा कन्या पूजन भी करते थे, माँ भगवती की भी पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ हम लोगों को, और हम लोग ज़्यादा जितने भी ज़्यादा करते थे भक्ति, जितनी ज़्यादा कर रहे थे उतने ही ज़्यादा हम लोग परेशानी में घुसते चले जा रहे थे। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी होती थी मेरे सामने। कभी मेरे काम धंधा बंद हो जाना, कभी घर में बच्चे की बीमार हो जाना, कभी मेरे बच्चे ने दारू पी ली, ड्रिंक कर लेना, ये मेरे सामने डेली हर दिन नया होने लगा। और हम लोग ज़्यादा माँ भगवती को मानते थे, मगर कोई आराम नहीं आ रहा था। बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन, और इतने परेशान हो गए थे तो आखिर में आकर के हम लोग दोनों मियाँ बीवी ने चारों बच्चों को बिठा करके सुसाइड करने की कोशिश करी थी। मगर हम लोगों ने उस दिन रात को पता नहीं कौन आया जिसने मना कर दिया कि आप आज रुक जाओ, कल कर लेना, और हम लोगों ने उस दिन सुसाइड नहीं किया। और हम लोग चारों बच्चों को लेकर के बैठे रहे, और रात और हम लोग बैठे रहते थे, हम लोग सोते नहीं थे बिल्कुल। जैसे ही रात को 12 बजे होते थे तो हमारे मतलब सांस बंद होने लग जाता था मेरी वाइफ का। वो प्रेत बाधा जो उनको बहुत परेशान करती थी, हम लोग बच्चों को लेके बैठ जाया करते थे अपने घर में कि कोई आ नहीं जाए, कोई किधर से भी आएगा तो हम लोग चारों आपस में बैठ जाएंगे बच्चों को लेकर के। ये हमारे, और ना ही कोई हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता था। सगे संबंधी मेरे बहुत रहते हैं, कम से कम 100-150 रिश्तेदार रहते हैं, कोई भी हमारे को देखने तक नहीं आता कि आज इसके बच्चे इतने परेशान हैं कि हम लोग देखने चलें, या मेरी माँ या मेरे पिताजी, कोई नहीं आता था, हमारे को देखने तक नहीं आते थे। मैं 3.5 साल तक लगातार अपने जितने भी स्थान है भगवानों के मैं भागता रहा। एक महीने कहीं बालाजी पड़ा रहा, 29 दिन 10,000 रुपये लेकर के मैं वहाँ बैठ के खा के आ गया। सब लोगों का नंबर वहाँ आ रहा था, मेरा ही नंबर नहीं आ रहा था। बस एक बार तो चलती हुई ट्रेन में से हम दोनों मियाँ बीवी कूद गए, और कूदने के बाद में वहाँ एक पहाड़ पड़ता है, वहाँ पे बताते थे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मुसलमानों का एक प्रे वो है और पित्र है, उसके पास चले जाओगे तो ठीक हो जाओगे। हम लोग वहाँ पे भी गए, और वहाँ पे भी जैसे हम लोग उनके स्थान पे पहुँचे हमारे को कोई आराम नहीं आया। वहाँ पे हम लोगों ने चद्दर भी चढ़ाई, जो भोग प्रसाद था वो भी चढ़वाया, वहाँ जो कपड़े पहनाने होते हैं वो भगतों को वो भी पहनाए हम लोगों ने, और प्रसाद भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद कोई भी आराम नहीं आया हमारे को। उसके बाद में फिर हम अपने लौट के अपने घर ही आ गए। जो भी जहाँ बताता था मैं वहाँ जाता था, जो मांगता था मैं वही देता था। कोई 3100 मांगता था, कोई 2100 मांगता था, कोई 4100 मांगता था, कोई 5100 मांगता था।
बहुत सारे, कोई लोग कहता था 51 नींबू लेकर के आओ, उसमें 51 सुई लगाएंगे हम लोग, सिंदूर लगा करके ये आपको लेके आना पड़ेगा। हम लोग वो लेके आते थे। कोई मुर्गा मांगता था, कोई बकरा मांगता था हमारे से। कई लोग नारियल मेवा भरवा करके कहते थे पेड़ में गड़वाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे काफ़ी लोग हमारे घर पे आए कि मैं ठीक कर दूंगा आपकी वाइफ को, मैं ठीक कर दूंगा आपकी वाइफ को, मैं ठीक कर दूंगा, मगर आज तक किसी का भी हाथ मतलब आराम नहीं आया। सर, आप माँ भगवती की पूजा करते थे, कुल देवी और कन्या पूजन भी करते थे। इन पूजाओं को करते हुए आप प्रेत बाधाओं से घिर गए और आपके रिश्तेदार भी आपसे बहुत दूर हो गए और आप ऐसी स्थिति में आ गए कि आपने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? मैं जगह जगह भटकता था। हर इस जो व्यक्ति जहाँ के लिए बोलता था कि आपको वहाँ चले जाओ आराम आ जाएगा, मैं वहीं जाता था। कोई व्यक्ति बोलता था बकरा चढ़ा दो, मैं बकरा चढ़ाता था, बलि देता था। कोई कहता था मुर्गे की बलि देनी है, मैंने कहा ले लो भाई मुर्गे की बलि दे दो। तो मैंने बहुत सारी बलियाँ भी दी हैं और मैं अपने पूरे परिवार को लेके उन कुल देवियों के स्थान पे भी गया हूँ। 24,000 का ट्रक करा, सबको खाना पीना खिलाया, वस्त्र बनवाए और बनवा करके हम लोग जात करने गए। वो भी करने के बाद हम लोग को घर पे आकर के एक हवन करवाना होता है, वो भी करवाया। और उसके बाद फिर हवन करवाने के बाद में कुछ भगत लोग बोलते हैं कि आपको बलि देनी पड़ेगी, तो मैंने 2 बकरों की बलि भी दी और उसके बाद में उन भगतों को भोजन भी करवाया। मगर उस भोजन करवाने के बाद में और बिल्कुल भी आराम नहीं आया। जैसे थे हम लोग वैसे के वैसे थे, कोई भी आराम कभी हमारे को आया ही नहीं वहाँ से। उसके बाद में मैं एक दिन रोड पे होकर के जा रहा था तो कुछ लोग गुरुजी महाराज रामपाल जी महाराज के पर्चे बांट रहे थे। तो एक पर्चा मेरे को मिला और मिलने के बाद में और वो पर्चा मैंने पढ़ा तो उसमें 3 नंबर लिखे हुए थे कि आप इन पे फ़ोन करेंगे या SMS करेंगे तो आपको एक बुक मिलेगी। मैंने एक पे फ़ोन करके मैसेज करके बोला तो कि सर मेरे को ये बुक चाहिए। तो एक भगत आए हमारे घर पे और वो मेरे को एक बुक दे करके गए और जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर एक दिन जिन्होंने मेरे को बुक दी थी उन्होंने मेरे को नंबर दिया था कि आप किसी दिन सत्संग में आना चाहोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल आऊँगा। तो संगम बिहार में एक सत्संग हो रहा था तो वहाँ मैं आया और वहाँ बैठ के मैंने सत्संग सुना। संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन सुनने के बाद में, जो सत्संग सुनने के बाद में जो वहाँ लोग कुछ लोग संत रामपाल जी की दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन्हीं के साथ बैठ करके मैंने भी तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा मैंने भी प्राप्त कर ली। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक या शारीरिक। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे को तो बहुत लाभ हुए हैं। मैं अगर गिनती करूंगा तो कम से कम 20 लाभ मेरे को हो चुके हैं। 2.5 महीने मेरे को हुआ है और 2.5 महीने के अंदर में ऐसी ऐसी जो प्रेत बाधा थी वो सब दूर हो गई है। कोई प्रेत बाधा बिल्कुल नहीं रही है, बिल्कुल भी। घर में सुख शांति एकदम बहुत अच्छे से। मेरा काम धंधा भी चल गया है। जो मेरा काम धंधा में नहीं चलता था वो मेरा काम धंधा भी चलने लगा। और जो मेरे बच्चे जो दारू पीना स्टार्ट कर दिया, बियर पीना स्टार्ट कर दिया, मीट मदरा खाना चालू कर दिया था, उन दोनों बच्चों ने भी छोड़ दिया है। 2 बच्चों ने अभी नाम नहीं लिया है, वो भी कह रहे हैं इस शरण में आने के लिए कि हमें भी नाम दिला दो पापा, और वो भी आएंगे क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है। दोनों बड़े भाइयों को तो छोटे वाले भी कह रहे हैं। और बहुत सारी संगत में भी जो मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो जब फ़ायदे को सुनने के बाद में उनको लगा कि ये इस परिवार में शांति कैसे हो गई, तो वो लोग भी हमारे साथ में अब आ रहे हैं देखने के लिए कि भाई ये कहाँ किसकी शरण में चले गए जो इनको आराम आ गया। नहीं तो पहले आए दिन भगते थे, रोते रहते थे, प्रसाद बंटवाते थे, चौराहे पे कुछ ना कुछ रखने जाते थे, हम लोग उतारा करने जाते थे, ऐसे ऐसी काम करते थे जो हमारे को नहीं करनी चाहिए। तो हमें बहुत इस सब चीज़ों से निजात मिल गई। और जिस दिन से हम लोग गुरु महाराज की तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। जैसे मेरी वाइफ को जो भूत व्याधा थी और जो परेशानियां हुआ करती थीं, सारी रात में आकर के जो भूत व्याधा थी वो गर्दन सांस को बंद रोकती थी। और जिस दिन से हम लोगों ने संत रामपाल जी की शरण में आए उस दिन से बहुत सारा आराम आ गया और वो सांस जो बंद होती थी वो बंद होना हो गया, बिल्कुल बंद हो गई है। अब कभी नहीं सांस उनकी रुकती और अच्छे से सुमिरन कर रहे हैं। संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आ गए हम लोग और उन्होंने हमारे पे दया करी है। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे फ़ायदे किए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बच्चे मीट खाते थे, दारू पीना चालू कर दिया था, उन्होंने दारू छोड़ दी, मीट खाना बंद कर दिया, गुटखा खाना बंद कर दिया। गुटखे खाते थे लेटरिन में जा कर के, बीड़ी सिगरेट पीते थे और उन्होंने वो सब उनको छोड़ दिया उन्होंने। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारे को बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। और मैं मॉर्निंग में सुबह ऑटो चलाता हूँ। मैं वो ऑटो भी मेरा इतना बांध रखा था लोगों ने, उसमें बहुत सारे गंदे कपड़े डाल के जाते थे बहुत सारे हमारे गली के लोग ही।
और धागे मिलते थे, कभी कभी कलाया मिलता था, कभी सिंदूर मिलता था, कभी काले तिल मिलते थे। मैं सुबह जैसे ही घर से उठा, गाड़ी पे कपड़ा वपड़ा मारा, देखा कि उसमें ये पड़ा हुआ, उसको हटाता था झाड़ू से। हटाने के बाद उसे साफ करने के बाद में मैं जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता था, वो स्टार्ट ही नहीं होती थी, चलता ही नहीं था, स्टार्ट ही नहीं होता था। और वो खूब चलना लगा। और चलने के बाद में मैंने संत रामपाल जी महाराज से एक प्रार्थना की, हे प्रभु, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरे इस ऑटो को बिकवा दो, नया ऑटो दिला दो। तो मैंने संत रामपाल जी का एक स्टिकर सिर्फ ऑटो पे पहले दिन लगाया ही था, और लगाने के बाद में दूसरे दिन तो मेरा ऐसा मन किया कि मुझे ये बेचना है, और मैं जा कर के अपने बच्चों को बिठाया साथ में और लेकर के एक डीलर के पास चला गया। जो बिक नहीं रहा था वो तुरंत बिक गया, और मेरे को नया ऑटो अभी मिलने वाला है। 1-2 दिन के अंदर में उसका मेरे को जो कागज़ थे मैंने सब जमा कर दिए हैं, तो मेरा वो भी फ़ायदा हुआ है मेरे को, और मेरा ऑटो वो पुराना जमा हो चुका है, मेरे को नया ऑटो मिलने वाला है। एक लाभ और हुआ है मेरे साथ में, मैं सुबह जब ऑटो चलाता था तो मेरे ऑटो से काम नहीं हुआ करता था। काफ़ी जहाँ मैं रहता हूँ वो बहुत अच्छी जगह नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गाली देना चालू और गलत नज़र से देखते हैं लोगों को, जो सवारियाँ वहाँ से निकल के जाती हैं। जवान किसी की बहन बेटी आती है उसको बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। और जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, उस दिन से वो सारी चीज़ें छूट गई हैं और उनकी संगत भी छूट गई है। एक लाभ और हुआ है कि जितने भी हम लोग प्रेत बाधा और जो पूजा पाठ करते थे, उससे मेरी बीवी को सांस की बीमारी बन गई, और सांस की बीमारी बन गई तो उसे मैं डेली हॉस्पिटल लेकर के जाया करता था। तो उन्होंने भी दुखी हो गए, हॉस्पिटल वाले, बत्रा हॉस्पिटल वाले दुखी हो गए। वो रात को 1:30 बजे भागता था, कभी 2 बजे जाता था, तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने एक मशीन लिख दी, जाके एक नेबुलाइज मशीन ले आओ और अपनी वाइफ को घर पे ये मैं इंजेक्शन लेता हूँ, ये डाल दिया करना और करवा लिया करना। तो मैं जब घर वो मशीन को लेकर के आ गया और घर पे वो उस इंजेक्शन को डाल करके मैं देने लगा, तो जो परेशानी 3-3 घंटे 5-5 घंटे में हुआ करती थी या पूरे दिन में 2 बार होती थी, और वो परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि मतलब घर पे लाने के बाद तो हर आधा घंटे के बाद में करते थे हम लोग उसको नेबुलाइज। फिर भी और ज़्यादा भूत व्याधा हमारे को परेशान कर रही थी। तो उस परेशानी को लेकर के हम लोगों ने जो संत रामपाल जी की शरण में जाकर के जो नाम लिया है, उससे बहुत आराम आया, हमारे को बहुत सारे फ़ायदे हुए। और वो मशीन जो जिसको नेबुलाइज जिस मशीन से वो किया करती थी, उन्होंने उसको तोड़ के फेंक दिया। और संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, और आज मेरा पूरा परिवार सुखी है, बहुत अच्छे से है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन से मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, बहुत सारी खुशियाँ मेरे को मिल रही हैं, रोज़ और नई खुशी मिलती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में प्रेत बाधा थी जो बिल्कुल समाप्त हो गई। इसके अलावा आपको आर्थिक लाभ भी हुए और बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश नहीं देना चाहूँगा, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मेरी भी बहुत गंदी आदतें थी मेरे में, मैं भी ड्रिंक करता था, मीट खाता था और बहुत सारे ऐसे गंदे शौक करता था। मैं को देने लायक कुछ भी नहीं हूँ। हमारे जो परम पिता परमात्मा जो संत रामपाल जी हैं, वही उस दुख को दूर कर सकते हैं, सभी के दुख को। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये सारी संगत, जितनी भी संगत है, वो गुरु महाराज की शरण में जितनी जल्दी हो सके आ जाओ और अपने जितने भी फ़ायदे लेने गुरु महाराज की शरण में आकर के, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में वो सारे फ़ायदे प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप ऐसे ले सकते हैं कि बहुत सारे टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आ रहा है। उस प्रोग्राम में एक नीचे पट्टी चल रही होती है जिस पे नंबर लिखे होते हैं, और उन नंबरों पे आप संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में और वहाँ जाकर के उनके नामदान सेंटर पे जाकर के और वहाँ से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।